नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चेतन सिंह। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आर के सर में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में। हमने अपनी जो पिछली वीडियो थी भिन्नों की, उसमें आपको बता दिया था कि जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि सिंपल फ्रैक्शंस को कैसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इस वीडियो में आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं कि समतुल्य भिन्न क्या होती है, कोई भी हमारे पास सिंपल भिन्न है उसकी हम समतुल्य भिन्न कैसे बना सकते हैं, और किसी भी मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल भिन्न में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और किसी भी सिंपल फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेट्स गो। देखिए, भिन्न फ्रैक्शंस, ये मैंने आपको जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी, जो पिछली वीडियो थी, मैंने आपको उसमें बता दिया था। आज हम बात करने वाले हैं समतुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में। तुल्य भिन्न या समान भिन्न। समतुल्य भिन्नों का जो दूसरा नाम होता है वो होता है समान भिन्न। इंग्लिश में इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट जो बना है इक्वल से बना है। इक्वल, इक्वल मतलब होता है बराबर। अब ये समझते हैं समतुल्य भिन्न या समान भिन्न। किसी भी भिन्न की समतुल्य भिन्न या समान भिन्न होती क्या है, इस बात को समझिए। देखिए, कोई भी हमारे पास भिन्न है, कोई भी हमारे पास भिन्न है, उस भिन्न का जो गुणज होता है, गुणज गुणज समझते हैं ना। अरे पहाड़ा, टेबल, किसी भी भिन्न का फ्रैक्शन का जो टेबल होगा, पहाड़ा होगा, गुणज होगा, और उस गुणज या पहाड़े के बाद हमें जो प्राप्त होगी फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन हमारी होगी समतुल्य भिन्न यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 1/2। 1/2 मैंने यहाँ पर लिख दी, कोई भिन्न है हमारे पास। अभी इसकी इक्विवेलेंट यानी कि समतुल्य भिन्न कौन सी होगी? इसका जो मल्टीपल होगा, इसका जो गुणज होगा, इसका जो पहाड़ा होगा, वो इसकी समतुल्य भिन्न होगी। यानी कि पहाड़ा क्या होता है? 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 3, 1 चौका 4, मतलब किसी भी संख्या में 1 2 3 4 बारी बारी सबकी गुणा कर दी जाती है। इसी प्रकार से ये जो हमारे पास भिन्न है 1/2, इसमें क्या करेंगे? पहले करेंगे 1 से ऊपर नीचे गुणा, ऊपर नीचे करेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे करेंगे। अगर क्योंकि ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे तो गुणनफल जो हमें प्राप्त होगा उसे हम फिर उसी संख्या से काट देंगे। देखिए 1/2 में मैं गुणा करता हूँ 1/1 से, तो मुझे मिलेगा 1/2 ही, 1/2 ही मिलेगा। अब मैं 1/2 में गुणा करता हूँ, 1 की कर दी मैंने पहले ऊपर नीचे 1/2। अब मैं गुणा करूंगा 2 की ऊपर नीचे गुणा कर दी तो मुझे प्राप्त होगा 2/4। अब मैंने अब आप कहेंगे ऊपर नीचे क्यों करी है? अरे ऊपर नीचे इसलिए करी है, 2/2 की ऊपर नीचे इसलिए करी है क्योंकि जो हमें गुणनफल प्राप्त हो रहा है यहाँ पर 2/4, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, कॉमन है, तो फिर काट देंगे, फिर यही बन जाएगा हमारे पास। तो 1/2 का जब हमने 2 से ऊपर नीचे गुणा करी यानी कि उसका पहाड़ा करा, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 2/4 प्राप्त हुआ। हमें कितना प्राप्त हुआ? 2/4। ये जो 2/4 प्राप्त हुआ, यही क्या है? यही हमारी समतुल्य भिन्न यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। हाँ जी फ्रेंड्स, समझे? अब आगे कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैं 1/2 में गुणा करता हूँ ऊपर नीचे 3/3 की गुणा करता हूँ तो मुझे प्राप्त होगा 3/6, यही प्राप्त होगा। देखिए 3/6 और 2/6 में आप एक चीज देख रहे होंगे। अगर मैं इसको काटूंगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1/2 बन जाएगा। यहाँ भी मैं इसको काटूंगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 बन जाएगा, क्योंकि मैं 3 से गुणा कर रहा हूँ। 3 ही में यहाँ पर कॉमन है, यहाँ भी मैंने 2 से गुणा करी थी, यहाँ भी 2 कॉमन है, कट जाएगा 2 से, और यहाँ पर 3 से। ऐसे ये बनते चले जाएंगे। 3/6 जो प्राप्त हुई है कौन सी भिन्न हुई? हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी कि समतुल्य भिन्न मुझे यहाँ पर प्राप्त हो गई। 2/4 कैसी भिन्न प्राप्त हुई? मुझे समतुल्य भिन्न या समान भिन्न प्राप्त हुई। कुछ नहीं करना, जैसे हम पहाड़ा करते हैं ना, 1 एकम 1, 1 की फिर 2 में गुणा, 1 की फिर 3 में, फिर 1 की 4 में, फिर 1 की 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, ऐसी बारी बारी से करते हैं। ऐसे ही समतुल्य भिन्न बनाने के लिए किसी भी भिन्न में पहले 1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, फिर 2 से कर देंगे, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर 7 से करेंगे, फिर 8 से करेंगे, फिर 9 से करेंगे, फिर 10 से करेंगे, और ऐसे करते चले जाएंगे और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते जाएंगे। ठीक है ना? अब तो ये हो गई हमारी यहाँ तक की बात, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब बात आती है कि हमें 2 फ्रैक्शन दे दी जाए, 2 फ्रैक्शन अलग अलग ना पता हो, और उन फ्रैक्शन में पूछे कि क्या ये इक्विवेलेंट है या नहीं। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं कहने लगता हूं, जैसे कि मैं कहता हूं 3/4 व 6/8, क्या ये इक्विवेलेंट है या नहीं है? इक्विवेलेंट का मतलब समझ रहे हो? समतुल्य यानी कि समान। ये जो दोनों भिन्न मैंने लिखी हुई है, क्या ये समान है?
हाँ या नहीं, इसमें उत्तर देना है। समान है या नहीं है? 3/4 में 6/8। देखने से तो लग रहा है मुझे नहीं है, नहीं है। 3/4 में 6/8, अरे कहाँ बराबर है, कहाँ है ये? 3/4 ये 6/8 बराबर थोड़ी ना, नहीं है, बराबर नहीं है। देखने से तो हमें पता पड़ रहा है कि ये बराबर नहीं है, किंतु फ्रेंड्स ये बराबर है। कैसे? देखिए, अगर मैं 6/8 में 2 से ऊपर नीचे काट दूं, 2 तिया 6, 2 चौके 8, कितना मिला हमें? 3/4। और ये कितना है हमारे पास? 3/4। तो ये बराबर नहीं है? बराबर है। कंफ्यूजन क्या थी? 6/8 लिखा हुआ था पर ये 3/4 नहीं था। कहने का मतलब है ये जो मेमना है, ये जो मेमना है, ये जो भेड़ का बच्चा है ना, ये शेर की खाल पहने हुआ था। अब मैंने 2 से काट दिया, 2 से काटने के बाद इसकी शेर की जो खाल थी मैंने उतार दी, मेम नहीं रह गया। फिर जो है वो ये रियल में अंदर से जो है, देखने में तो कोई भी इंसान कैसा भी लगता है, पर अंदर से वो क्या है किसी को क्या पता। बाहर से तो कैसे भी लगे, अच्छा लगे, बुरा लगे, क्रोधित लगे कि ये तो यार बहुत गुस्से में रहता है, बहुत खुश रहता है, पर अंदर से उसके बारे में क्या पता। ऐसे ही 6/8 था। और एग्जाम्पल से लेते हैं, जैसे मैं बोलूँ 4/12 व 2/12, क्या ये इक्विवेलेंट है या नहीं है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करने के लिए काट के देखेंगे। मैंने यहाँ काटा, पहले सिंपली देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपल चेक करेंगे ये बराबर है या नहीं है। मैंने देखा नहीं है। अगर नहीं है तो फिर काट के चेक करेंगे एक बार, कुछ पता बराबर हो, कुछ पता इनमें भी कोई मैम ना शेर की खाल पहने बैठा हो। मैंने काटा 4 एकम 4, 4 तिया 12, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 1/3 आया, 1/6 आया, ये बराबर नहीं है, इसलिए हम लिख देंगे नो, नहीं, ये समतुल्य भिन्न नहीं है। और एग्जांपल दे सकता हूँ, जिसे मैंने लिखा यहाँ पर 5/10 और मैंने यहाँ पर लिखा 4/8। देखने में तो बिल्कुल लग रहे हैं भैया अलग अलग है। बताने क्या है, इक्विवेलेंट यानी कि समतुल्य है या नहीं है, समान है या नहीं है। दोनों देखने में लग रहे हैं अलग अलग है। ये लग रहा है भैया चीता, ये लग रहा है भेड़िया, पर हमें क्या पता है ये जो चीता है और जो भेड़िया है, ये चीता और भेड़िया की खाल के अंदर मैम नहीं है दोनों तरफ, इधर भी मैम नहीं है, इधर भी मैम नहीं है। कैसे, मुझे कैसे पता लगा? सबसे पहले सिंपली चेक करेंगे। देखो इनकी थूत देखो, थूत देखो, इनकी शक्ल देखो, चेहरे लग रहे हैं ऐसे? नहीं लग रहे। तो क्या करेंगे, इनकी खाल उतारेंगे। खाल उतारो, उतारो खाल। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आया? 1/2, 1/2। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आया? 1/2, 1/2, 1/2 क्या हो गया हमारे पास? ये बराबर हो गया। तो ये जो भिन्न थी 5/10 और 4/8 थी, कैसी थी? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी कि समतुल्य भिन्न थी, समान भिन्न थी। अब समझते हैं किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को, कोई भी हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन हो उसको सिंपल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, और उसके बाद समझेंगे कि सिंपल फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए, जैसे मैं यहाँ पर कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन लिख देता हूँ। मैंने लिखा 4 सही 2/3, ये मैंने लिख दिया 4 सही 2/3, ये मैंने एक मिक्स्ड फ्रैक्शन लिख दी। अगर आपको फ्रैक्शंस के बारे में ना पता हो तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। फ्रैक्शंस की मैंने पहले एक वीडियो बना दी है, उसमें आप समझ सकते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है। हम इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन समझाने वाले नहीं है, खाली ये बताएंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको बदलना है हमें सिंपल, साधारण बनाना है। मतलब कि ये हमने देखा ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स है, इसको बनाना है हमें सिंपल में। सिंपल बनाना है मतलब कि कोई रईस आदमी है, रईस पैसा वाला आदमी, इसको सिंपल बनाना है, साधारण बनाना है। इसके लिए फॉर्मल पैंट, शर्ट, शूज वगैरह सब अरेंज करेंगे और इसको फॉर्मल कपड़े पहनाकर इसको सिंपल सा एकदम मासूम सा साधारण सा बनाएंगे। तो क्या करेंगे इसके लिए, मैंने आपको बता दिया था। ये जो ऊपर वाला होता है क्या होता है बताइए दिलीप? हाँ, अंश होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नोमिनेटर। और नीचे वाला जो होता है क्या होता है? वो हर होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। हाँ सही बताया आपने। तो क्या करेंगे, इस हर से, डिनोमिनेटर से, ये जो हमारे पास पूर्ण संख्या है 4, ये 4 क्या है हमारे पास? पूर्ण संख्या है। और जो 2/3 है भिन्न फॉर्म में है, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में है हमारे पास की। इस हर की इस पूरी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे। कर दी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें प्राप्त होगा फल, परिणाम, रिजल्ट प्राप्त होगा, उसमें हम ऐड कर देंगे 2 को। 2 को ऐड करने से मतलब है, मतलब कि जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसमें हम नोमिनेटर को यानी कि अंश को जोड़ देंगे। अंश को जोड़ने के बाद जो हमें प्राप्त होगा उसको लिखेंगे नोमिनेटर में, और जो अपोन में है डिनोमिनेटर उसे वैसे ही रहने देंगे। जैसे कि अब मैंने इसकी करी इसमें गुणा, क्या करी मैंने इसकी मल्टीप्लाई करी। 3 चौक 12, 3 4 12, 3 4 कितने हो गए 12, और 12 में मैंने 2 जो है नोमिनेटर ऐड करें, कितने हो गए 14, यानी कि 14। कितने हो गए 14 हो गए। और 14 अपोन में जितना भी है उसको लिख देंगे 3, 14/3, 14/3 हो गया, हो गया बस।
और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 8 सही 2/6। इसको क्या करना है, सिंपल बनाना है भाई, सिंपल बनाओ इसे। तो क्या करा, ये हर है, हर से इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और इसको जो अंश है हमारे पास न्यूमरेटर, इसको क्या कर देंगे ऐड, यानी कि इसको कर देंगे हम ऐड कर देंगे, यानी कि हम जोड़ देंगे। करिए 6 48, 6 8 जा 48, 48 में मैंने ऐड करा 2, कितने हो गए 50, यानी कि 50, 50 और बटे में जितना है 6 वो हमने लिख दिया। तो कितना हो गया 50/6, यानी कि 50/6, ये हो गया हमारे पास। बस यही है, किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप सिंपल फ्रैक्शन में ऐसे ही बना सकते हैं। और एक और देख लेते हैं, जैसे मैंने बोला 2 सही 3/11, मल्टीप्लाई करेंगे 22, 22 आ गया, 22 में जोड़ेंगे 3, कितना आ गया 25/11, यही है बस। अब समझते हैं कि किसी भी सिंपल फॉर्म को, सिंपल फ्रैक्शन को कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैंने लिख दिया एक सिंपल फ्रैक्शन, जैसे मैंने लिखा ये 42/5, ये मैंने लिख दिया, ये फ्रैक्शन लिख दी मैंने, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अब इसको क्या करना है, बेचारा मासूम सा है, इनोसेंट है, इसको क्या करना है, कुछ भी करके हमें कैसे भी करके बस मिक्स करना है, बवाल बनाना है इसको, कोई बवाल बवंडर। तो क्या करेंगे इसके लिए, 42/5 है, 42/5 है, यानी कि 42/5 है। बटे बटे का मतलब क्या होता है, भाग, ये आपको पता होगा। तो 5 की हम लगा देंगे 42 में भाग, भाग लगा देंगे, 5 अट्ठे 40, 5 8 जा 40, कितने बच गए 2। अब देखिए समझिए क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ही समझने वाली बात, ध्यान देना, बड़े ही ध्यान से देना, बड़े ही ध्यान से ध्यान देना, ध्यान से ध्यान देना। देखो इस 8 को लिखेंगे हम होल नंबर में, होल नंबर में, ठीक है। इसको लिखेंगे हम न्यूमरेटर में, इसको लिखेंगे हम डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। लिखिए होल नंबर में कितना आया 8, न्यूमरेटर में 2 अपॉन में 5, ये ऐसे। फिर कर लीजिए, सिंपल बना के देख लीजिए, 5 8 जा 40, 40 में 2 ऐड करा 42, 42/5, 5 अट्ठे 40, गुणा करी यहाँ से यहाँ, मल्टीप्लाई करी और ये कर दिया हमने ऐड, 5 अट्ठे 40, 40 तो 42/5, 42/5, यानी कि हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन बिल्कुल सही है। ये ताली बजाइए, सही है बिल्कुल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैं कहने लगता हूँ 27/2, मुझे ये बतानी है, क्या करेंगे, भाग करेंगे 2 की 27 में, 2 एकम 2, कितना बच गया 0, उतार लिया 7, 2 तिया 6, कितने बच गए 1। ये किस में आएगा, होल नंबर में, लिख दीजिए जल्दी से, इसको लिख दीजिए होल नंबर में, देख रहे हैं, ये आएगा न्यूमरेटर में 1 अपॉन, ये आएगा डिनोमिनेटर में 2, देख लीजिए 13 दूनी 26 और 1 27/2, यानी कि हमारी जो मिक्स्ड फ्रैक्शन बिल्कुल ठीक है। ये अब इस बोर्ड पर, इस बोर्ड के ऊपर मैं कुछ सवाल लिखूंगा, क्वेश्चंस लिखूंगा, आपको उनको ट्राई करना है, कोशिश करनी है, मैंने जो अभी बताया था। सिंपल फ्रैक्शंस लिखूंगा और कुछ लिखूंगा मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपको सिंपल फ्रैक्शन में बदलना है और जो सिंपल फ्रैक्शन है उनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है। चलिए देखते हैं। देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं, ये मैंने एक सिंपल फ्रैक्शन लिख दिया, कि मैंने सिंपल फ्रैक्शन लिख दिया, आपको इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है, और ये मैंने 2 आपके लिए मिक्स्ड फ्रैक्शन लिख दिए, आपको इनको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है। जल्दी करिए, जल्दी करिए, करिए जल्दी से। और मैंने आपको बता दिया समतुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती हैं, जो हमारी फ्रैक्शन होती है खुद, उसका जो मल्टीपल जितने भी हम करते जाएंगे, मल्टीपल जो बनेंगे उसके, वो क्या होंगे, हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मल्टीपल जो बनेंगे उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। मैंने लिया 27/8, तो क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बताना है तो भाग करेंगे, 8 की भाग लगाएंगे हम 27 में, किसमें 27 में, 8 तिया कितने होते हैं 24, 8 तिया 24, यानी कि 8 3 जा कितने हो गए, 8 3 जा 24, कितने बच गए 3 बच गए, है ना, 3 बच गए ना। अब ये आएगा हमारा होल नंबर में, होल नंबर में आएगा यानी कि 3, जो हमारा रिमाइंडर है वो आएगा न्यूमरेटर में, यानी कि 3 अपॉन ये जो हमारा डिवाइजर है जिससे हम भाग कर रहे हैं वो आएगा हमारे डिनोमिनेटर में 8। चेक कर लीजिए क्या हमने सही लिखा है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके देख लिया, 8 या 24, इसको ऐड कीजिए कितने हो गए 27, 24 3 27/8, यानी कि हमारी ये वाली सही हो गई, हमारी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गई इसकी पहले क्वेश्चन, ठीक है ना। अब दूसरा देख रहा है 54/7, 54/7, 7 से डिवाइड करेंगे 54 में, देखिए 7 छिंग 42, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 7 7 जा 49, कितने बच गए 5। अब ये आएगा हमारा होल नंबर में, कितना आएगा 7, ये आएगा हमारा न्यूमरेटर में 5 और अपॉन में आएगा ये हमारा जो डिवाइजर था डिनोमिनेटर में 7।
इसको एक बार चेक कर लेते हैं क्या सही है। 7 7 49, 49 5 कितने हो गए 54, 54/7, ये भी हमारी सही है। ठीक है, आया समझ में। अब इनको चेंज करना है हमें सिंपल फ्रैक्शन में, कुछ नहीं है, चेंज करते हैं। देखो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना है 9 27, और इसमें न्यूमरेटर को जोड़ दो, 27 और 2 कितना होगा 29 अपॉन 29/9, बस ये हमारी चेंज होगी। बस इसको चेंज करते हैं, 3 चौक 12 और 1 13 बटे में 3, बस यही है, कुछ भी नहीं है, खत्म, फिनिश। बताओ कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं लगा होगा। आपको लगा होगा कि बस हम पे हलवा बनाने नहीं आता था, हम पे हलवा खाना आता है, लेकिन अब हमने हलवा बनाना सीख लिया, अब हम हलवा बना सकते हैं और जब मन चाहे खा भी सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो बड़ी ही अच्छी लगी होंगी, तीनों चीजें आपको बड़ी ही अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी कि समतुल्य भिन्न या समान भिन्न, मिश्र भिन्नों का मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्जन और सिंपल फ्रैक्शन का मिक्स्ड फ्रैक्शन का कन्वर्जन। आगे हम आपसे मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।